जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सावन महीने के मंगलवार को किया जाने वाला मंगला गौरी व्रत केवल एक सामान्य व्रत नहीं माना जाता। मान्यता है कि माँ गौरी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सुहाग, दाम्पत्य सुख और परिवार की मंगल कामना के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जब मंगला गौरी के व्रत पूरे हो जाएं तो उनका उद्यापन किस तरह किया जाए, कौन सी सामग्री चाहिए, कितनी सुहागिनों को भोजन कराना चाहिए और उद्यापन में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम शुरुआत से लेकर अंत तक पूजा की विधि बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले माँ गौरी का ध्यान करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती का परम भक्त था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी हमेशा इसी बात को लेकर चिंता में रहते थे कि उनके घर में संतान का सुख कब आएगा। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए। ब्राह्मण ने भगवान से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म तो होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम शिव रखा गया। बालक बड़ा ही सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक था। जब वह बड़ा होने लगा तो उसके माता पिता को उसकी अल्पायु की बात हमेशा सताती रहती थी। एक दिन एक साधु उनके घर आए। उन्होंने बालक को देखकर कहा कि इसकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में होगी, लेकिन यदि इसका विवाह ऐसी कन्या से हो जाए जिसके परिवार में मंगला गौरी का व्रत किया जाता हो तो उसके जीवन का कष्ट दूर हो सकता है। कुछ समय बाद उस बालक का विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता स्वयं मां मंगला गौरी की परम भक्त थी और हर वर्ष श्रद्धा से वह व्रत करती थी। विवाह के बाद जब बालक 16 वर्ष का हुआ तब उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसकी पत्नी ने मां मंगला गौरी का व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा से किया। उसने माता से प्रार्थना की, हे माँ मंगला गौरी, जिस प्रकार आप अपने भक्तों के कष्ट दूर करती हैं, उसी प्रकार मेरे पति के जीवन की रक्षा कीजिए। मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। माता मंगला गौरी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके पति को मृत्यु के संकट से बचा लिया और उसे दीर्घायु तथा अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। जब उसके माता पिता को यह समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने माँ मंगला गौरी को धन्यवाद दिया और जीवन भर उनकी पूजा करने का संकल्प लिया। तभी से मान्यता है कि श्रावण मास से मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत और पूजन करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना का आशीर्वाद मिलता है। माता मंगला गौरी अपने भक्तों के वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर करती है और घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करती है। माँ मंगला गौरी का व्रत और महत्व। श्रावण मास के मंगलवार को माँ गौरी की पूजा करने की परंपरा है। इस व्रत में विशेष रूप से 16 संख्या का महत्व माना जाता है और कई परंपराओं में पूजा सामग्री भी 16 की संख्या में अर्पित की जाती है। विवाहित महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुख जीवन की प्रार्थना करती हैं। अब बात करते हैं उद्यापन की। उद्यापन से पहले तैयारी क्या करनी चाहिए। उद्यापन के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और साथ में भगवान शिव तथा गणेश जी का स्मरण करें। उसके बाद कलश स्थापित करें। अब पूजा की सामग्री तैयार रखें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला, दीपक, धूप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी और सुहाग की सामग्री। परंपरा के अनुसार कई स्थानों पर 16 प्रकार की सामग्री अर्पित करने का विधान बताया जाता है।
सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, फिर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माँ गौरी का ध्यान करते हुए संकल्प करें। हे माँ मंगला गौरी, मैंने श्रद्धा और भक्ति से आपके व्रत किए हैं। आज मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। मेरे द्वारा पूजा में जाने अनजाने हुई किसी भी भूल को क्षमा करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद माँ गौरी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, फूल और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप लगाएं। उद्यापन में 16 सुहागिनों का महत्व माना जाता है। परंपरा के अनुसार उद्यापन में 16 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने की परंपरा कई स्थानों पर मानी जाती है। कुछ परंपराओं में संख्या और दान की विधि अलग भी हो सकती है, इसलिए अपने परिवार की परंपरा या पुरोहित की सलाह को ही प्राथमिकता दें। सुहागिन महिलाओं को आदरपूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। फिर उनके चरण स्पर्श करके अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। मंगला गौरी का व्रत केवल पूजा की सामग्री या संख्या का नाम नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास, संयम और माँ के प्रति सच्ची भक्ति। पूजा में अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराए नहीं, माँ से सच्चे मन से क्षमा मांगे। और अगर आपके परिवार में उद्यापन की कोई विशेष परंपरा चली आ रही है तो उसी को प्राथमिकता दें। तो बहनों, यह थी मंगला गौरी व्रत कथा और उद्यापन की पूरी सरल विधि। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं और पूजा विधियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जय माँ मंगला गौरी जरूर लिखिए। माँ गौरी आपके घर में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि बनाए रखे। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।